खूनी कसाई की दरिंदगी। खूनी कसाई कितना दरिंदा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह अपने शिकारों को पकड़कर पहले उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधता, फिर उनके होंठ सिल देता, उसके बाद उन्हें पैरालिसिस का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता। इसके बाद वह उन्हें सूखने के लिए खेतों में डाल देता ताकि वे पूरी तरह से सूख जाएं, और फिर उनका इस्तेमाल सॉसेज बनाने में किया जा सके। अगर कोई बदकिस्मत होता तो कौवे उसे नोच नोच कर खा जाते और वह दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता। जो भी उस भुट्टे के खेत के पास से गुजरता, उसका बचना नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत 4 युवा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, लेकिन चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि वे लगातार एक ही रास्ते पर घूम रहे हैं। उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। तभी उन्हें एक किसान दिखा और उन्होंने उससे रास्ता पूछने का फैसला किया। जैसे ही वे कंटीले तारों को पार कर रहे थे, छोटू का पैर फंस गया और उसकी जांघ कट गई, खून बहने लगा। सब घबरा गए। पहले ही वे रास्ता भटक चुके थे और अब छोटू घायल भी हो गया था। उसकी मामूली पट्टी करके उसके दोस्त वीरू ने उसे एक सुरक्षित जगह पर बैठाया और फिर बाकी 2 दोस्त सोनू और पिंकी किसान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों इतने खो गए कि भूल ही गए कि उनका एक और दोस्त दारा भी उनके साथ था। शायद वे भुट्टे के खेत को कुछ ज्यादा ही रोमांटिक समझ रहे थे। यह हिस्सा बोरिंग था, इसे छोड़ देते हैं। कसाई का आतंक शुरू 2 घंटे बाद जब अंधेरा हो गया, तब उन्हें याद आया कि वे मुसीबत में हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, खूनी कसाई शंकर उनके सामने आ गया। शंकर ने दोनों को बेहोश कर दिया और अपने घर ले गया। जब पिंकी को होश आया तो उसने खुद को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधा हुआ पाया। वह जितना भी चिल्लाती, शंकर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे धीरे सुई और धागा निकाला और पिंकी के होंठ सिल दिए। फिर उसने वीरू को घसीट कर लाया और उसे भी यही सजा देने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने पैरालिसिस का इंजेक्शन निकालकर वीरू के पास ले जाने की कोशिश की, पिंकी ने खुद को बचाने के लिए अपना सिला हुआ मुंह फाड़ डाला और दर्द से चीख पड़ी। लेकिन वीरू को बचाने के बजाय उसने शंकर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। शंकर ने तुरंत पिंकी को इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई। डरावना सच सामने आया। इस बीच छोटू अकेले ही शौच के लिए गया था। उसे अकेले बैठना पसंद था, इसलिए उसने अपनी दोस्त रीना को दूर रहने के लिए कहा। रीना वहां खड़ी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक डरावने पुतले पर पड़ी। वह बहुत असली लग रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें से कीड़े निकलने लगे और उसका सिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से किसी ने रीना को पकड़ लिया और भुट्टे के खेत में खींच लिया। उस आदमी ने रीना से कहा कि वह जानता है कि उसके दोस्त कहां हैं। वह बहुत ही ईमानदारी से बात कर रहा था, इसलिए रीना को लगा कि वह भरोसेमंद है। वह उसके साथ चली गई। आखिरकार वे एक पुराने घर पहुंचे जहां पिंकी कैद थी। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम शंभू है और वह खूनी कसाई शंकर का बेटा है। उसके दोस्त भी उसके पिता ने मार दिए थे, लेकिन वह खुद इन सब चीजों से नफरत करता था और हमेशा अपने पिता के शिकारों को बचाने की कोशिश करता था। आखिरी लड़ाई तभी दरवाजे की आवाज आई। शंभू ने रीना को छिपने के लिए कहा। शंकर ने शंभू को आदेश दिया कि वह छोटू को अंदर घसीट कर लाए। फिर उसने कील निकालकर उसे पुतला बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रीना यह सब सहन नहीं कर पाई और अचानक चिल्लाते हुए बाहर आ गई। यह देखकर शंभू भी हैरान रह गया। रीना ने चाकू निकालकर शंकर पर हमला कर दिया, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। शंकर ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। जब रीना को होश आया तो वह बंधी हुई थी। शंभू ने उसे चुप रहने के लिए कहा और धीरे धीरे उसकी रस्सियां खोल दी। उसने कहा कि वह पिछले दरवाजे से भाग सकती है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक मौका है। जैसे ही वह जाने लगी, शंकर वहां आ गया। शंभू ने पहली बार अपने पिता का सामना करने का फैसला किया और चाकू निकाल लिया, लेकिन अपने पिता के आतंक से डरकर उसने चाकू वापस उसे सौंप दिया और कहा कि वह रीना को छोड़ दे। रीना धीरे धीरे बाहर जाने लगी, लेकिन शंकर ने चाकू लिया और अपने ही बेटे शंभू के गले में घोंप दिया। रीना तेजी से भागती रही। खेत में उसे फिर से एक पुतला दिखा। जब उसने उसका सिर खोला
तो वह कोई और नहीं बल्कि पिंकी थी, जो पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद रीना को एक और पुतला दिखा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई बचा हो, लेकिन आखिरी पल तक यह तय नहीं होता कि कोई बचेगा या नहीं। आखिरकार रीना किसी तरह भागने में कामयाब होती है, लेकिन अपने दोस्तों को खोने का दर्द उसे हमेशा सताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें।